भारत का मैच होता है, हम लोग मैच जीत जाते हैं। और एक ऐसी घटना होती है जो महू एक शांति प्रिय शहर है, महू एक आर्मी के नाम से महू को आर्मी एरिया भी महू में बहुत बड़ा है। और एक ऐसी घटना जिसने महू का नाम आज हर जगह महू का नाम लिया जा रहा है, महू के नाम पे कहीं ना कहीं कहे एक छवि महू की खराब हुई है। हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर जी, उनसे बात करते हैं। हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। भारत जब मैच जीतता है उसकी खुशी हर भारतीय को होती है, उसमें सभी लोग आते हैं। फिर ये कल की घटना जो सामने आई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का मैच जीतना और पूरे भारत में जश्न मनना ये होना चाहिए और हो भी रहा था, लेकिन पूरे भारत में शांति के तरीके से माहौल बना। हमारे इंदौर में राजवाड़ा में हर मैच के दिन ये माहौल होता है और हम उत्साह के साथ बनाते हैं, हम लोग भी राजवाड़ा पहुंचते हैं। लेकिन जो ये घटना है बड़ी निंदनीय है। हमारे हिंदू समाज के लोग बाइकों पर जश्न मनाने के लिए परिवार के साथ निकले हैं और वहाँ पर विशेष समुदाय के लोग मस्जिद से निकलकर वो सीधा हमला करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमला करते हैं तो हमला कैसे करते हैं कि उनके पास पहले से पत्थर तैयार हैं, फर्शियों के टुकड़े तैयार हैं, गर्म पानी तैयार है और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर सीधा हमला करते हैं। जब हिंदू भाई बच के, और चूंकि कम संख्या में रहे उस समय और वहां से तकरीबन 400-500 लोगों की निकले और उन्होंने हमला किया। जब लोग भागने लगे तो पकड़ करके, जब वीडियो देखेंगे आप, अभी लगातार मीडिया पर वीडियो चल रहा है, तो पकड़ करके ऐसे मार रहे जैसे उनको प्रैक्टिस नहीं होती मारने के लिए। लगातार लात कहाँ मारना है, घूसा कहाँ मारना है, सिर पे मारना है, पेट में मारना, ताकि आदमी भाग नहीं पाए। गाड़ियों की चाबी निकाल करके छत पे फेंक दी गई और आप सभी वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो पता लगेगा। तो हिंदू समाज, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हिंदू समाज या जितने भी समाज के लोग हैं, हम सब भारतीय हैं। और आपने हमला किसी वर्ग विशेष पे नहीं किया, आपने भारत के तिरंगे के ऊपर हमला किया हुआ है। अब भारत का तिरंगा अगर भारत में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा? तो जिन लोगों ने ये किया है इनके ऊपर कठोर कार्रवाई शासन प्रशासन हम सब लोग मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं और 101% कार्रवाइयां होगी, ताकि आने वाले समय में ये जो हुआ है ये पुनरावृत्ति ना हो। हमारे मुंटी भाई बैठे हैं, आप वीडियो में देखेंगे, लगातार अकेला व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, इनको घेर घेर के मारा गया, आज हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद भी लगातार डटे रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो जिस प्रकार से महू का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप भारतीय हैं, तो अगर माहौल बनाना है तो साथ में रहे और बिगाड़ना हो तो हम सब चीज के लिए तैयार हैं। और मेरा सभी हिंदू भाइयों से भी निवेदन है कि आने वाले समय में होली का त्यौहार है 2 दिन के बाद में, आप सामान भी वहीं से खरीदें। जो लोग होली मनाते हैं उन्हीं लोगों से हम होली का सामान खरीदें। यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं, मुसलमान समाज के जो लोग हैं, वो कलर बेच रहे हैं, पिचकारियां बेच रहे हैं और वही हमसे पैसा कमा करके और हमारे ऊपर खर्च करके और हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमला करते हैं। तो मेरा समस्त हिंदू समाज के लोगों से निवेदन है कि हम होली का सामान या किसी भी त्यौहार का सामान उसी से खरीदें जो वो त्यौहार मनाता हो। मतलब क्लियर बात है कि हिंदू समाज के लोगों से सामान खरीदें और उत्साह को मनाएं। और एक और विशेष बात कि किसी भी प्रकार से कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन बाद हम होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे और महू के अंदर होली का त्यौहार मनाया भी जाता है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि बिल्कुल खुल करके हम त्यौहार मनाएंगे और इस हिंदू समाज के त्यौहार को हम सब लोग मिलकर मनाएंगे। अभी जैसे कार्रवाई हुई है, कुछ दंगाई हिरासत में आए हैं, कुछ लोगों पर आंसू का लगाई है, 2 दिन बाद होली का त्यौहार है। शासन प्रशासन, स्थानीय विधायक भी भाजपा के हैं, हमारे सीएम साहब भी जो है, अभी गृह मंत्री भी है जो साथ में। अभी तक सर्चिंग को लेकर कुछ आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि सर्चिंग ड्रोन से होना और एक पूरे एरिया में घूमकर सर्चिंग करना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है जैसा उपद्रव ये हुआ, होली को लेकर भी कुछ तैयारी हो सकती है, उसको लेकर, सर्चिंग को लेकर अभी कुछ आपकी वरिष्ठ अधिकारियों या वरिष्ठ नेताओं से कुछ बातचीत हुई? देखिए, माननीय हमारे विधायक जी लगातार पूरी रात नहीं सोई हैं। वो लगातार इस प्रकरण को बहुत नज़दीक से देख करके, प्रशासन के साथ बैठ करके तमाम चीज़ों को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। कि रात को 3 बजे तक वो भी अधिकारियों से बात करती रही। तो जिस प्रकार से चयनित करने का काम चल रहा है, अभी भी रासुकाएं लगना चालू हुई है और जिस प्रकार से वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं से वीडियो सामने आ रहा है। आज भी एक वीडियो सामने आया जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था, मस्जिद से एक ऐलान किया गया कि हमारे ऊपर पहले पटाखा फेंका गया, उसके बाद में पत्थर हो रही है। उस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर हो रहा है कि ये लोग इकट्ठे करके बुला रहे हैं हमला करने के लिए। किसी प्रकार से कोई सुतली बम में किसी प्रकार से कोई पटाखा नहीं फोड़ा गया है। तो चयनित किया जा रहा है और जो जो चयनित हो गए उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई के साथ में और भी कठोर से कठोर कार्रवाइयां होंगी। हमारे सारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय आशीष कलेक्टर महोदय आशीष जी पूरे बिल्कुल लगातार, वो भी रात को यहाँ पर बैठे रहे। हमारे जिला के अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, हमारे पीयूष भैया जो नगर के अध्यक्ष है, लगातार पूरी की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। जिन भी लोगों ने हरकत की है
उन लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार सर्चिंग का काम किया जा रहा है। और आपने कही कि हिंदू का त्यौहार आने वाला है, हमारा त्यौहार आने वाला है और होली आने वाली है, तो किस प्रकार सर्चिंग करेंगे। प्रशासन ने ड्रोन और उसके साथ में अभी हम लोग घूम रहे थे और घूमने के बाद भी हमने देखा कि प्रत्येक चौराहे पर प्रशासन ने पैनी नजर रखी हुई है। किसी भी प्रकार से किसी भी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। जो देशद्रोही टाइप के काम करने लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और अगर अब वो हरकत करेंगे तो उनको जवाब देखने को मिलेगा। हमारे साथ नगर अध्यक्ष पीयूष जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, जिस तरह की घटना जामा मस्जिद पर होती है, पत्ती बाजार में घर जला दिया जाता है, मंदिर पर पथराव होता है, मोती महल जो उस एरिया से बड़ा दूर है, यहाँ पर जो है गरम तेल पानी में मिर्ची डली हुई मिलती है, ऐसा नहीं लग रहा बहुत टाइम का एक गुबार था वो अब निकल गया है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीत भारत की हुई और जश्न भारत के साथ साथ विदेशों में भी बना। जीता भारत मैच दुबई में हुआ, दुबई में भारत की जीत का ऐतिहासिक जुलूस निकला और ये बड़े ही शर्मनाक बात है कि भारत की जीत का जुलूस जब देशभक्त हाथ में तिरंगा लेकर और महू में जुलूस के लिए निकले तो जुलूस के पीछे के भाग को, आगे का जुलूस निकलने दिया और उसके पीछे के भाग को सोचे समझे षड्यंत्र के तहत जामा मस्जिद से निकलकर और उस जुलूस के अंदर, वीडियो के अंदर आप देखेंगे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर हमला करना। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्लेम है कि झगड़ा वहाँ का है तो उस झगड़े को आप वहीं तक रहने देते हैं। आपने पत्ती बाजार के अंदर क्यों हिंदू घरों पर पत्थर फेंके? क्यों आपने मंदिर पे खड़ी कार को और टू व्हीलर पे आग लगाई? ये विधर्मी इतने देशद्रोही, इतने अपने मंसूबों को मन में पाल के और घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इन्होंने 15वीं बटालियन के 2 जवान वीरेंद्र सिंह और एक और वीरेंद्र सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी के साथ में एक और नाम है, इन 2 जवानों को बेरहमी से मारा, इनकी बाइक जला दी। पत्ती बाजार में कार को आग लगा रहे हैं, एक कॉपी किताब की दुकान है, उसके घर के सामने टायर में आग लगा रहे हैं ताकि कॉपी किताब चल जाए तो और बड़ा स्वरूप फैले। मोती महल पे जहाँ ना तो कोई जुलूस गया, ना किसी प्रकार की कोई इस तरह की बात थी कि कोई लोग इकट्ठा हैं, आप गर्म पानी के अंदर मिर्ची डालकर फेंक रहे हैं, ये क्या है? और ये स्पष्ट है कि जिस तरह से पूरा प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार है, इनको इस तरह के अपराध करने वालों को ऐसी सज़ा मिलेगी जो एक नज़ीर बनेगी और बरसों तक जो है इसको ये याद करेंगे। इन्हें कहीं भी किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जुर्माना लगाना है वो लगाया जाएगा। जो भी सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, निजी नुकसान हुआ है, उसका पंचनामा बनाकर और इनकी निजी संपत्तियों को कुर्क करके और उसकी भरपाई कराएंगे। अभी एक फिल्म आई थी छावा, वो फिल्म देखने के बाद कई सारे आज के जो मुगल हैं वो हमारे सामने आते हैं। हमारा कुंभ मेला लगता है, उसमें सबको जाना होता है और फिर ये तीसरी घटना लगातार जो है इस तरह की घटना हो रही है। केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, इंदौर शहर में बीजेपी है, महू में बीजेपी है और महू के जो विधायक है उनकी छवि कहीं ना कहीं बड़ी स्पष्ट। उनने भी बोला कि जो इस तरह की राष्ट्र विरोधी घटनाएं करेंगे उनको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन बाद जुम्मा है, होली है, फिर जो है स्थितियां ऐसी निर्मित ना हो, इसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ एक्शन प्लान करा है? क्योंकि आप नगर अध्यक्ष हैं, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, प्रशासन ने जामा मस्जिद क्षेत्र में, लाल मोहल्ला क्षेत्र में लगभग ऑलमोस्ट जो दोनों गलियों के अंदर जो भी चिन्हित घर थे सभी के अंदर सर्चिंग की है और पूरे घर में नीचे से ऊपर तक सर्चिंग की है। कुछ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निरंतर पुलिस जो है प्रयास कर रही है और मैं आपके माध्यम से जुम्मे को आने दें, किसी प्रकार का कोई भय मन में न रखें। त्यौहार अपना है, पूरी हर्षोल्लास से और पूरे अपने भक्ति भाव से इस त्यौहार को मनाएं, अपने घरों से निकलें और त्यौहार मनाएं, किसी प्रकार के डर में ना रहें। और ये तय है कि आने वाले 2 दिन के लिए अगर इनके मन में भी अगर कोई ख्याल आएगा तो उस मन में इनके ख्याल को मार दिया जाएगा। प्रशासन इतना सख्त है और मोहन यादव जी की जो सरकार है वो पूरी इस बात की चिंता कर रही है। माननीय विधायक उषा ठाकुर जी
माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही इस बात के लिए सजग है। ये कोई भूल के भी जो है अब मन में ख्याल ना इस तरह का रखे, वरना शुरुआत ये करेंगे, अंजाम उसका जो है ये याद करने लायक नहीं रहेंगे। अगर इन्होंने अब कोई भी शुरुआत करी है तो अंजाम क्या होगा वो पूरा देश जो है देखेगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे, ये जितने भी उपद्रवी थे, जो भी उपद्रव और जितने भी उपद्रवी थे, सारे स्थानीय थे या इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल थे? प्रथम दृष्टया तो सब स्थानीय हैं और पुलिस इसको चिन्हित कर रही है। इसके अंदर सबसे मुख्य बात यह है, जो गौर करने वाली बात है, जिस प्रकार से इन लोगों ने हमला किया है, ये हमला हम जो वीडियो देखते थे कश्मीर के, कि जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, ये उस कश्मीर की पत्थरबाजी को याद दिलाता है जिस तरह महू में इन्होंने पत्थरबाजी करी है। और ये वे सभी युवा हैं जो गुमराह हो रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हम भारत की जीत पर और भारत की जीत के खिलाफ जो है एक देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि आप गुमराह ना हो। आपको कोई भी आपका धर्मगुरु या आपके कोई भी धर्म के लोग अगर गुमराह कर रहे हैं तो आप इनके गुमराह से बाहर आएँ। ये भारत देश है, भारत की जीत है और इसको आप लोगों को भी मिलकर इस जीत को मनाना चाहिए था। ये आपके पास में अवसर था, ये आपके पास में मौका था, आपने इस अवसर और इस मौके को खो दिया और आपने देशभक्तों के ऊपर जिस तरह का ये हमला किया है, आपने खुद अपनी स्थिति ये बता दी कि आप इस देश के अंदर किस रूप में रह रहे हैं और इस देश के लिए आपका क्या योगदान है। तो ये थे हमारे साथ पीयूष अग्रवाल जी, नगर अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष मनोज जी, जिनसे हमने पूरी जानकारी करी। 2 दिन बाद होली का त्यौहार है, सब बड़े हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। पुलिस प्रशासन की, स्थानीय विधायक की पूरी नज़र महू शहर पर है। मुख्यमंत्री जी लगातार हर मामले की अपडेट ले रहे हैं, तो कहीं किसी तरह का माहौल ख़राब होने का कोई संशय नहीं है। हम निर्विघ्न होकर हम जिस तरह से त्यौहार मनाते आए हैं, हम उसी तरह से त्यौहार मनाते रहेंगे। कैमरा पर्सन योगेश के साथ अभिजीत शर्मा, UBE मीडिया, इंदौर।